पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बागियों और पाक सेना के बीच खूनी जंग दूसरे दिन भी चलती रही। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार यानी कि 1 फरवरी को कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 40 घंटे की लड़ाई में 145 उग्रवादियों को मार गिराया है, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का कहना है कि उसका ऑपरेशन हीरो फेज 2 40 घंटे बाद भी बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जारी है और इस चरण में बलूच बागियों ने खारन, मस्तुंग और साथ ही साथ दलबंदीन, टम्प और पसनी में अपने अपने उद्देश्यों को पूरा किया और अपने सुरक्षित स्थानों पर लौट आए। जिन क्षेत्रों में ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा नहीं की गई है, वहां अभी भी स्थिति सक्रिय बनी हुई है और ऑपरेशन जारी है। BLA ने अपनी महिला फिदाइनों की भी जानकारी दी है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना बलूचिस्तान में सालों की सबसे घातक हिंसा से जूझ रही है। यहां पर ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे संसाधन संपन्न प्रांत में विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों, नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमले बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के जूनियर आंतरिक मंत्री यानी कि गृह मंत्री तलाल चौधरी ने कहा है कि हमलावर आम नागरिकों के वेश में गोलीबारी करने से पहले शनिवार को अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में घुस गए थे। उन्होंने कहा कि हर मामले में हमलावर नागरिकों के वेश में आए और दुकानों में काम करने वाले आम लोगों पर अंधाधुंध निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। बुख्ती ने कहा कि आतंकवादियों ने गवादर में एक बलूच मजदूर के घर पर हमला किया और 5 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या कर दी। उन्होंने हत्याओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने क्वेटा के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों पर हमला करने के बाद बंधकों को पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें विफल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी योजनाओं के बारे में पता था और हमारी सेनाएं तैयार थी। गौरतलब है कि बलूच लिबरेशन आर्मी पर पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है और उसने हाल के वर्षों में कई हमले किए हैं। उसने निशाने पर अक्सर पाकिस्तान सुरक्षा बल, चीन से जुड़े बुनियादी ढांचा परियोजना होते हैं। बलूच विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने दावा किया है कि उसका आक्रामक अभियान, जिसे ऑपरेशन हीरो फेज 2 का नाम दिया गया है, बलूचिस्तान के कई जिलों में 40 घंटे से अधिक समय से जारी है। इसमें उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में मरने और कई शहरी और ग्रामीण स्थानों पर नियंत्रण का दावा किया है। BLA के प्रवक्ता जियान बलूच ने 1 फरवरी को 2 बयान जारी किए। इसमें विद्रोही समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने खारन, मस्तुंग, टम्प और पसनी सहित क्षेत्रों में अभियान पूरा कर लिया है, जबकि दावा किया गया है कि अन्य स्थानों पर लड़ाई अभी भी जारी है। समूह ने यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाके क्वेटा और नेश्की के कुछ हिस्सों में मौजूद है, जहां पर उसने कहा था कि सरकार और सैन्य उपस्थिति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। BLA के दावों के अनुसार पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से अधिक कर्मी मारे गए हैं और कम से कम 17 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। समूह ने इन आंकड़ों को प्रारंभिक और सतर्क अनुमान बताया है और सुझाव दिया है कि वास्तविक मौतें इससे कहीं अधिक हो सकती है। हालांकि इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया गया है और ना ही पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इसको लेकर कोई पुष्टि की गई है, लेकिन BLA ने अपने भी लड़ाके की मौत की बात स्वीकार की है। समूह ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान उनके 18 लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें उनके मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड और STOS इकाई के सदस्य भी शामिल थे। मारे गए लोगों के बारे में अधिक जानकारी बाद में देने का वादा भी किया गया। बलूच आर्मी ने अपनी फिदायीन हमलावर आसिफा मेंगल की भी जानकारी दी है, जिसकी उम्र महज 24 साल की थी। बलूच आर्मी ने अपने बयान में बताया कि आसिफा मेंगल 2 अक्टूबर 2023 को बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई और जनवरी 2024 में उसने फिदायीन बनने का फैसला लिया। आखिर में 31 जनवरी 2026 को उसने नोश्की में ISI मुख्यालय को निशाना बनाते हुए एक VVIED ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल VVIED का अर्थ होता है वाहन आधारित विस्फोट उपकरण।
इसे आम भाषा में कार बम या फिर ट्रक बम भी कहा जाता है। इसमें किसी साधारण वाहन में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर उसे एक घातक हथियार के रूप में बदल दिया जाता है। आसिफा अब मर चुकी है। एक और वीडियो जारी करके बलूच आर्मी ने बताया है कि ऑपरेशन हीरो फेज 2 के दौरान ग्वादर फ्रंट पर दूसरी महिला फिदायीन हमलावर हवा बलूच ने दूसरे साथी फिदायीनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिना डरे लड़ाई लड़ी। वो भी पाकिस्तान सेना से लड़ती मारी गई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। इसे राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और इसके प्राकृतिक संसाधनों पर इस्लामाबाद में बैठी सरकारों और सेना ने नियंत्रण कर रखा है। और इसी का हवाला देते हुए ये क्षेत्र अधिक स्वायत्तता या आज़ादी की मांग करने वाले अलगाववादी समूह के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का गवाह रहा है। BLA इन समूहों में सबसे प्रमुख है और इसे पाकिस्तान और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन नामित किया गया है। भले पाकिस्तान ने BLA के खिलाफ अक्सर सैन्य कार्रवाई शुरू की है, लेकिन बलूच विद्रोहियों को नागरिकों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।